बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं अपना पख्तूनख्वा का तंजीम का, चित्राल का तंजीम का शुक्रगुजार हूं कि हमारा जो आज का चित्राल का कन्वेंशन है बहुत ही कामयाब है माशाल्लाह। और हमारा ये पूरा सिलसिला जो आब्ताबाद से, मर्दान से, नौशहरा से, पेशावर से, दीर से और आज ट्राल तक का सफर रहा है, कन्वेंशन का सिलसिला रहा है, बहुत ही कामयाब रहा। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाएंगे। साथियों, चित्राल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मेरे लिए ये वो जगह है जहां से मेरा नानी बेगम नुसरत भुट्टो मुंतखब हुई थी। आप मेरे खानदान हैं, मेरे खानदान। जब भी मैं दुनिया भर में किसी से जो खास तौर पे जो चित्राल से ताल्लुक रखते हैं और हम मिल जाते हैं तो वैसे मुलाकात होता है जैसे एक भाई के साथ मुलाकात हो। चित्राल, किसी ने कहा कि चित्राल मेरा दूसरा घर है। चित्राल मेरा दूसरा घर नहीं, चित्राल मेरा घर है। मैं चित्राल का औरतों को, खवातीन को सलाम पेश करता हूं, सलाम। आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आप बेगम नुसरत भुट्टो के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उसका मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। यहां बहुत मिसाइल है, बहुत मसले, पसमानदा इलाका है, गुर्बत, बेरोजगारी का अपना मिसाइल है, महंगाई तो पूरा मुल्क में है, खास तौर यहां चित्राल में है। मगर इन तमाम मसाइल का हल, आप जियालों को मालूम है, इन तमाम का मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। ये आपको पता है कि ये हमारा तारीख रहा है। हम 3 नस्लों से ये काम करते आ रहे हैं और हर बार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो हमने हर हुकूमत में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो महंगाई हो, इन तीनों मसाइल का मुकाबला किया। सबसे ज्यादा जो रोजगार के मौके हैं, अगर सबसे ज्यादा पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली दौर में, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मिला, अगर उसके बाद यहां के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मिला। ये चित्राल के अवाम था जिसने पूरे पाकिस्तान में ये नारा मशहूर बनाया था कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। जानते हैं, मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूं और अकेला तो बड़ा मुश्किल है, मगर आप हमारे साथ देंगे, अगर आप हमारे साथ देंगे तो कोई मुश्किल नहीं। जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जिस तरीके से आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
अगर एक नहत्ती लड़की होते हुए दो आमरों से टकराए तो इसलिए कि उनके शाना बशाना उनके चित्राल के भाई खड़े थे। साथियों, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब मैं मुल्क का सूरत हाल देखता हूं। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने अवाम के मसाइल हल करूं। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो दर्द है, वो दूर करूं, वो कम करूं। मगर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है, जिस सिमत पे हमारा मुल्क चल रहा है, तो इन मसाइल में कमी नहीं, इन मसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इससे मुझे दुख होता है। इसलिए अगर काम करना चाहते हो, अगर नियत साफ है, इरादा है, तो काम भी किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत सा पोटेंशियल है। हुकूमत अगर काम करना चाहे, अगर वजीर आजम, वजीर आला काम करना चाहे, तो बहुत काम करने का गुंजाइश है। मगर इनका नियत ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है कि हुकूमत हो तो फिर हम काम करें। इनका इरादा यह है कि जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा यह है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो उतराए, इंतकामी करवाए करे, इंतकामी सियासत चले। और उससे जो नुकसान होता है, वो सियासतदान का जो नुकसान होना है वो तो होता है, लेकिन जो बोझ उठाना पड़ता है उनको अवाम को उठाना पड़ता है। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था, खारजा सतह पे जो बहरान था उससे निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में किसी एक वजीर आजम के पास चॉइस होता है, उनको फैसला करना पड़ता है, या मैं अपना 24 घंटे अवाम की खिदमत में गुजारूं, या मैं वो 24 घंटे अपने जाती मसले, अपने जाती दुश्मनियां पे फोकस करूं। और वही हुआ। और यही वजह है कि जो भी हमने टारगेट्स रखे थे कि महंगाई को कम करना है, मुआशी बहरान से निकलना है, सियासी जमहूरी बहरान से निकलना है, यही वजह है कि वो हुकूमत इस टारगेट पे, इन टारगेट्स पे वो पूरा नहीं उठ रही। ये जो मैं आजकल शिकायत करता आ रहा हूं, बल्कि शिकायत क्या, मुतालबा करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे। ये मैं मुतालबा वैसे क्यों कर रहा हूं? एक तो ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है, जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है। उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये सिखाया गया। हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू कर दें।
हमें इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। इन पुराना सियासतदानों से यह एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। वो पुराना सियासत जो 70 साल से होता रहा है, उस सियासत से जिन्होंने जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। पीटीआई जब मुशर्रफ का दौर में, पहले तो मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट खुद खान साहब होता था, मगर जब आमिर मुशर्रफ ने खान साहब को 100 सीट्स जो है वो रिग करके नहीं दिलवाए तो उनका लड़ाई हुआ। तो उसने तब भी जब सियासत करता था तो उस पुरानी सियासत की मुखालफत खान साहब करता था। मियां साहब जब तीसरी दफा आपने इतना, माशाल्लाह ये कौम, तीसरी दफा जब आपने मियां साहब को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो छोड़ेंगे और नया सियासत लेकर आएंगे। मगर जब हुकूमत का मौका मिला पीडीएम को तो वही पुराना सियासत पे उतर आए। तो इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहला दफा वो वजीर आला पंजाब जब उसको बनाया गया, उसका उम्र क्या था? मौलाना फजल रहमान साहब को जब सियासत शुरू किया, एमआरडी मूवमेंट में हिस्सा लिया, गिरफ्तारियां दी, तो उम्र क्या था? जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी, मुस्लिम दुनिया का पहली खातून वजीर आजम बनी, वो साथ पूरी दुनिया में सबसे नौजवान वजीर आजम बनी। और अब पाकिस्तान का 70% जवान है, उनको नजर आ रहे हैं कि ये पुराना सियासतदान जिन्होंने एक दो इलेक्शन के बाद, जिन्होंने एक दो इलेक्शन, शायद उनमें है कि एक दो इलेक्शन लड़े, वो कितना काम कर सकते हैं। उनके तमाम फैसले आज की सोच के होते हैं, वो कल की नहीं सोचते। उनके तमाम फैसले का बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा, उनका महंगाई का बोझ आपको उठाना पड़ेगा, उनका मुआशी फैसला की वजह से जो बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो रहा है उसका नुकसान आपका होगा। तो इसलिए आपको अपना किस्मत अपना हाथ में लेना पड़ेगा। अब हमारे पास एक मौका है, फरवरी 8 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हम इन इलेक्शंस में ऐसा जमात को इंशाअल्लाह ताला कामयाब करवाएंगे जिसका तारीख ये है कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो पसमानदा इलाकों का हुकूमत बना है, जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो चतराल का हुकूमत बना है, ये मजदूरों का हुकूमत होता है, ये किसानों का हुकूमत होता है, ये तालिबे इल्मों का हुकूमत होता है, सफेद पोश तबका का हुकूमत होता है। जब खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। इसलिए इस अवाम के पास वो अख्तियार है
और सिर्फ अवाम के पास ये इख्तियार है कि आप इस मुल्क के फैसले करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें, इस मुल्क के किस्मत के बारे में फैसले करें। वो फैसला आपका है, किसी और का नहीं है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपका जो आपने 3 नस्लों से वफादारी का मिसाल कायम किया है यहां चित्राल में। इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर फरवरी 8 को 3 के 3 सीट्स पे तीर को जितवा के इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर साबित करेंगे कि चित्राल के लोग वफादार लोग हैं, चित्राल के लोग गैरतमंद लोग हैं, चित्राल के लोग कल भी भुट्टो शहीद के साथ थे और आज भी भुट्टो शहीद के साथ। मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है कि वो जो कायदे अवाम का और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन है, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके उस जद्दोजहद को मुकम्मल करेंगे। मेरा आपसे वादा है, ये जो गंदम का सब्सिडी है ये कायदे अवाम का तोहफा था। मैं ना सिर्फ उसको बहाल करूंगा मगर हमेशा के लिए कायम रखूंगा। ये जो कस्टम्स में साबिक पाटा और साबिक फाटा के लिए टैक्स रिलीफ था, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तोहफा है। और ये साल का एक्सटेंशन के बजाय, वैसे तो हम एक्सटेंशन के खिलाफ होते हैं, हम साल एक्सटेंशन के बजाय इसको हमेशा के लिए कायम रखेंगे और साबिक पाटा को, साबिक फाटा को हमेशा के लिए पाकिस्तान में एक टैक्स फ्री जोन बनाएंगे ताकि मुकामी लोगों को रोजगार दे सके, तरक्की यहां हो। और मैं अफगानिस्तान को दिखाऊं कि हम फख्र करते हैं कि हमने किस तरीके से फाटा और पाटा के जो लोग थे उनके लिए तरक्की का बंदोबस्त किया है। साथियों, मैं सिर्फ नारे पे और वादों पे ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपना किरदार पे भी ये इलेक्शन लड़ रहा हूं, अपना अचीवमेंट्स पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। चाहे वो बतौर आपके वजीर खारजा जो मैंने मेहनत किया, इस मुल्क की खिदमत की, हमारा सिंध में जो हमने काम किए हैं उस कारकर्दगी पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपको मालूम नहीं होगा, बहुत दूर है, मगर हमने जो सेहत के लिए और सेहत के शोबे में मैंने तवज्जो दिया और हर जिला में हॉस्पिटल कायम किया है। और हॉस्पिटल का मतलब एक आलमी स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल। और आप कहेंगे कि ये मीडिया तो हमें नहीं बैठाते हैं, ये तो झूठ होगा। मैं आपको, आप मेरे सामने कहा गया, मेरा हुमायूं खान साहब है जो मलकन से ताल्लुक रखते हैं, मेरे साबिक सदर है, आप जानते होंगे। हम गरी खुदा बख्श में थे, 27 दिसंबर मना रहे थे तो खान साहब को हार्ट अटैक हो गया था और खान साहब ने अपना हार्ट अटैक का इलाज NICVT सखर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त करवाया। शाजी खान मेरा जनरल सेक्रेटरी है, बीमार, शाजी खान साहब बीमार था, इलाज के लिए लंदन पहुंचा कि मेरा इलाज करवाए। लंदन का डॉक्टर्स ने कहा अब यहां क्यों आए हो, इसका इलाज आपको कराची में मिलेगा।
दिल का इलाज के लिए हमने इतने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं कि 90 मिनट्स के अंदर ही अंदर आपकी इलाज को जरूरत पड़े तो 90 मिनट्स के फासला पे आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा जहां मुफ्त इलाज होगा। अगर जैसे मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अगर मैं थर का रेगिस्तान में मुफ्त इलाज का दिल का हॉस्पिटल बना सकता हूं तो चित्राल के पहाड़ों में जरूर बनाऊं। हम तो सुना है कि यहां का जो लिटरेसी रेट है, ये पख्तूनख्वा में आपका लिटरेसी रेट सेकंड नंबर पे है। तो फिर मैं पूछता हूं, अगर आपका लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है तो फिर यहां के अवाम को रोजगार के मौके क्यों नहीं मिलते? ये चित्राल के नौजवानों के साथ नाइंसाफी है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना के इसको सही करेंगे। मैंने सुना है आपका मुतालबा है कि आपके सड़कों को हमने बनाना है। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले बाहर के सड़कें से पहले हम आपकी जो अंदरून जो आपके अंदर के सड़कें हैं उनको बेहतर करेंगे। फिर आपके साथ जो चीन से सड़क बनाना है, मैं अपने चीनी भाइयों से वो बनवाऊंगा। जो अफगानिस्तान से और फिर होते हुए सेंट्रल एशिया तक आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। ये इंशाअल्लाह ताला मेरे आपसे वादा है। मुश्किल काम है, अफगानिस्तान में बहुत मसाइल हैं, मगर ये काम मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। साथियों, करने को तो बहुत कुछ है। यहां आपका रन ऑफ द रिवर पे हम बिजली घर बना सकते हैं। हम इस रन ऑफ द रिवर का ग्रीन एनर्जी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला तोहफा में देंगे कि आप खुद अपना बिजली का पैदावार। हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खास तौर पे पसमानदा इलाका, जैसे चित्राल को हम पसमानदा इलाके में गिनते हैं, खास तौर पे पसमानदा इलाके के लिए हम खसूसी एक कोटा रखेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कि पसमानदा इलाके के खवातीन को माली मदद मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि जो सैलाब हुआ मुल्क भर में तबाही, पख्तूनख्वा से लेके सिंध और बलोचिस्तान तक तबाही, मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इस पूरे वक्त खान साहब तो अपनी वो लॉन्ग मार्च की लालच में पता नहीं क्या क्या कर, इधर सैलाब था, वो लाहौर का सियासत कर रहे थे, और बाकी सूबे में भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक सूबा ने मुझसे तावन किया जब मैं आपका वजीर खारजा था, और वो सूबा सिंध था, वो मुराद अली शाह साहब था, और उस तावन की वजह से मैं आज 20 लाख घर बना रहा हूं सिंध में। जहां जहां जिसका घर सैलाब में तबाह हुआ उनका कच्चा घर को मैं अब पक्का बना रहा हूं। साथ साथ इसलिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात है, ये कायदे अवाम की जमात है। हम गुर्बत का मुकाबला करना चाहते हैं, हम वुमेन्स एम्पावरमेंट भी साथ साथ करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ मैं पक्का घर बना रहा हूं उनके लिए, मगर उनको जमीन का मालिक भी बना रहा हूं, मतलब मालिकाना हुकूक जो घर का खवातीन है उनको दिलवा रहा हूं। तो इससे ना सिर्फ हम सैलाब मुतासरीन को मदद कर रहे हैं, उनको अपने पांव पे खड़ा कर रहे हैं, मगर उनको ऐसा एक असासा दे रहे हैं वैसे जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे
कि इनको पक्का घर मिलेगा। वो ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि वो अपना जमीन का मालिक बनेंगे। इतने गरीब, इतने पासमाना इलाके से ताल्लुक रखने वाले, अब उनके पास एक ऐसा एहसासा है जिन्होंने रातों रात को उनको मुआशी तौर पे मजबूत करवाया है। जब एक एहसासा होता है इनके पास, तब इस एहसासा का एक वैल्यू होता है, उस एहसासा का वैल्यू में इजाफा होता जाता है। और फिर वो उनकी मर्जी है कि जब वो आने वाले नस्लों के लिए ये एहसासा रखना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को दे सकते, वो बच्चे उनको बच्चों को दे सकते उसका, और इस एहसासा का जो कीमत है उसमें इजाफा होता रहेगा। या उनका मर्जी है, अगर उन्होंने कोई कारोबार करना है, कोई कर्ज लेना है, तो उस एहसासा को बैंक को दिखा सकेंगे कि हमारे पास ये एहसासा है, अब हमें कर्ज ले, वो अपना थोड़ा कारोबार करे, अपने मेहनत करे। यही तरीके हैं कि मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकते हैं, कुदरती आफत में जो मुतासरीन हैं उनको भी मदद कर सकते हैं, और साथ साथ गुर्बत का मुकाबला और वुमेन्स एम्पावरमेंट भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करा सकता है। और मैं चाहता हूं कि सैलाब तो सिर्फ सिंध में नहीं आया, सैलाब सिंध में भी आया, बलोचिस्तान में भी आया, आपका पख्तूनख्वा में भी आया, और मेरा पंजाब के इलाके में भी आए। तो ये प्रोग्राम मेरा दिली ख्वाहिश है, इस प्रोग्राम का नाम है अपना जमीन अपना मकान। और ये अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान भर में शुरू करूंगा, वहां से शुरू करूंगा जहां सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मगर साथ साथ जहां भी कच्ची आबादी होगा, जहां भी कच्ची आबादी में लोग बसते हैं, रहते हैं, नस्लों से रहते हैं, उनसे भी मेरा वादा है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो आपके यहां हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में, उन कच्ची आबादी में बसने वाले लोगों के लिए भी मेरे वादा है कि मैं आपको भी मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने करके दिखाया, और अब मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। हमारा ना एक पार्टी का या दूसरा पार्टी, हम आपका सियासी मुखालिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए अगर हमारा कोई मुखालिफत है तो इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस गुर्बत से मुखालिफ है। और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शंस के लिए तैयार है। हम वो एक ही जमात है जो इलेक्शंस के लिए बार बार मुतालबा कर रहे हैं, बेचैनी के साथ इंतजार में है कि इलेक्शंस हो ताकि हम आपका खिदमत कर सके। और आपसे हमारा इतना ही दरख्वास्त, इतना ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मौका तो दें। आप हमें मौका देंगे, और अगर आप हमें मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम चित्राल का किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। आज अगर मैं आपके पास आया हूं तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूं। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत वफाक पे बने, जियाला वजीर आजम हो, मगर उससे ज्यादा मुझे पख्तूनख्वा का हुकूमत चाहिए। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। इसलिए अगर आप हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत इधर सूबा में नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं आपके लिए जो सेहत के मैंने काम करना है, जो तालीम में मैंने काम करना है, उसको एड्रेस कर पड़ेगा तो डबल मेहनत करेंगे, बार बार आना पड़ेगा तो बार बार आएंगे। ये पख्तूनख्वा, इस पख्तूनख्वा का हक है, इस पख्तूनख्वा के हक है कि जो 18वीं तरमीम में आपसे वादे किए गए, जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक आपको अपना हक देना चाहिए, वो आपका हक है। और वो हक सिर्फ और सिर्फ मैं दिलवा सकता हूं, और इंशाअल्लाह ताला दिलवाऊंगा।
ये जो पुराने सियासतदान हैं और जो पुराने सियासत कर रहे हैं, वो आज से दावे कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम खत्म करेंगे, एनएफसी को कम करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके हक पे डाका मारना, मतलब यह है कि चित्राल से वसाइल छीन के इस्लामाबाद को दिलवाना है। क्या आप इसके हक में हैं? 18वीं तरमीम पे भी आज तक पूरी तरीके से अमल दरामद हुआ नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करूंगा। वो तमाम वजारतें जो आज इस्लामाबाद में है, वो तमाम वजारतें जो इस्लामाबाद में है, मगर इस्लामाबाद में नहीं होनी चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो मैं इस्लामाबाद में वो वजारतें बंद करूंगा, उनका बजट बंद करूंगा, उनका दफ्तरें बंद करूंगा, और यहां वो दफ्तरें खोलेंगे, वो वजारतें खोलेंगे, ताकि आपका काम हो। आपको मालूम है कि ये जो वफाकी और वफाक में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो 18वीं तरमीम की मुखालफत करते हुए ना खुद कुछ काम करते हैं, ना किसी और को कोई काम करने देते हैं। यह आपका हक है। 100 अरब रुपया सालाना, 100 अरब रुपया पाकिस्तान का पीएसडीपी का बजट से बच सकता है अगर हम 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करें और इन वजारतें को बंद करें। तो फिर वो 100 अरब रुपया मैं आप पे खर्च करूंगा, मैं चित्राल पे खर्च करूंगा, मैं दीर पे खर्च करूंगा, और उससे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके दूंगा, अपने बुजुर्गों के सेहत के इलाज के लिए मुफ्त इलाज के इदारे बनाऊंगा, तालीमी इदारे, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आपका स्कूलिंग तो अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें अपर चित्राल और लोअर चित्राल में यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला हम बना के देंगे। हम वो तमाम मसाइल, चाहे वो हमारा किसान कार्ड हो, मजदूर कार्ड हो, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला इसी 100 अरब रुपये से, सालाना 100 अरब रुपये से इनसे मैं ये बजट बनाऊंगा, ताकि किसान कार्ड के थ्रू मैं डायरेक्ट अपने गरीब किसानों तक, छोटे किसानों तक सब्सिडी पहुंचा सकूं। मजदूर कार्ड के थ्रू जो मेरे मेहनत कश है, जो मजदूरी करते हैं, उनका तमाम मसाइल, चाहे वो इलाज हो, बच्चे की तालीम हो, जो भी हो, वो मैं मजदूर कार्ड के थ्रू एड्रेस करना चाहूंगा। मेरे पास प्लान भी है, नौजवान तो हूं लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। मैं सबसे नौजवान वजीर खारजा भी रहा हूं। मेरे हॉस्पिटल के इदारे, हमारे काम जो सिंध में है, वो अपनी बातें करते हैं, हमें टीवी का बातें नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप मुझे मौका देंगे, मैं कायदे अवाम को खुश करूंगा, मैं बेगम नुसरत भुट्टो को कह सकूंगा कि मैंने आपका चित्राल का तमाम मसाइल हल किए। आपका ये मुतालबा सामने आया है कि आप चाहते हो कि आसफा बीबी चित्राल से इलेक्शन लड़े, तो मैं आसफा बीबी से पूछूंगा, मैं कहूंगा कि ये आपकी नानी की सीट है, आए चित्राल के अवाम की खिदमत करे, आए मेरे चित्राल के बहनों की खिदमत करे, और इंशाल्लाह जरूर हम आसफा बीबी को मनाएंगे। वरना अपना ही खानदान से कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीट है, ये मेरा खानदानी सीट है, और मैं ऐसे आपका खिदमत करूंगा जैसे हम एक खानदान के हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये मेहनत, ये जज्बा जारी रहना चाहिए। फरवरी 8 तक हमने चैन से नहीं बैठना, हमने घर घर जाना है, बुजुर्गों को बताना है कि पीपी को वोट देना है, खवातीन को बताना, आप मेरे नुमाइंदे हो। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मैं चित्राल के खवातीन का ऐसे खिदमत करना चाह रहा हूं जैसे कोई बेटा अपना वालदा की खिदमत करता है। यहाँ के नौजवान, आप मेरे भाई हो, भाई,
आप मेरा भाई बन के काम करें, मेरे नुमाइंदे बन के काम करें, मेरे बाजू बन के काम करें, और इंशाअल्लाह ताला कोई आपको शिकस्त नहीं दिलवा सकते हैं। जो चले गए हैं किसी मजबूरी के तहत, उनको जाने दे। ये जियालों का जिला है, ये तीर का जिला है, ये शहीदों का जिला है। उनको किसी और ने कहा होगा कि हम आपको जितवाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई जीतेगा तो चित्राल के अवाम उनको जितवाएगा, अगर कोई जीतेगा तो इस इलाके के शहरी उनको जितवाएगा, अगर कोई जीतेगा तो उनके पास तीर के निशान होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नारे भुट्टो।